नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को डिकोड करने वाले हैं। ये विश्लेषण उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट रोड मैप है जो भारत के एनर्जी सेक्टर में एक प्रेस्टीजियस मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आज हमारा फोकस है कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल के 2026 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट ड्राइव की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यह एक ऐसा मौका है जिसका हजारों कैंडिडेट्स बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बिना देरी किए सीधे इस नोटिफिकेशन की गहराइयों में चलते हैं। शुरुआत में ही कोल इंडिया लिमिटेड का ये स्माइलिंग टाइगर मैस्कॉट एक बड़े से थम्स अप के साथ कैंडिडेट्स का स्वागत कर रहा है। सच कहूं तो सरकारी नोटिफिकेशंस अक्सर बहुत लंबे, बोरिंग और जटिल होते हैं। उन्हें देखकर ही घबराहट होने लगती है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम उन सभी भारी भरकम डिटेल्स और टेक्निकल बातों को बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, बिल्कुल एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन की तरह। इस चर्चा के दौरान मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस रहेगा: द कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी, वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिर में सबसे जरूरी क्रूशियल डेडलाइंस। चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी। कोल इंडिया हाल ही में अपने ऑपरेशंस के 50 शानदार साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जरा सोचिए, ये कंपनी अकेले ही भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा प्रोड्यूस करती है। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की टीम के साथ ये देश के सबसे बड़े और स्टेबल एम्प्लॉयर्स में से एक है। 50 दशकों की ये लेगेसी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहां काम करना अपने आप में कितना प्रेस्टीजियस है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? सीआईएल अब सिर्फ ट्रेडिशनल माइनिंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। कंपनी तेजी से कोल टू केमिकल्स बिजनेस स्ट्रैटेजी के तहत खुद को डाइवर्सिफाई और एक्सपैंड कर रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ पुरानी कोयला खदानों में काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देश के फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए एक खुला न्योता है कि वो आएं और एक बिल्कुल मॉडर्न, इनोवेटिव एनर्जी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं उस मैजिक नंबर की जिसका सबको इंतजार रहता है, 660। जी है, 2026 की इस ड्राइव में मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए पूरे 660 टेंटेटिव वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। आज के कॉम्पिटिटिव दौर में इतने बड़े स्केल पर हायरिंग होना एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। अगर इन वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देखा जाए तो कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स में भारी डिमांड है। कुल 660 में से 500 से भी ज्यादा पोजीशंस तो सिर्फ 3 कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज्यादा 221, सिविल के लिए 78 और मैकेनिकल के लिए 145 वैकेंसीज हैं। वैसे सिस्टम, जियोलॉजी और राजभाषा जैसे अन्य डिसिप्लिन्स में भी अच्छे मौके हैं, लेकिन यह साफ है कि कोर इंजीनियरिंग की डिमांड यहां सबसे हाई है। अब जरा कॉम्पेंसेशन और कमिटमेंट की बात कर लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को E1 ग्रेड में 60,000 रुपए की शानदार स्टार्टिंग बेसिक पे मिलेगी। इसके साथ ही एक 60 महीने का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए रखी गई है। अब इसे सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक पेनल्टी की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए एक म्यूचुअल 5 साल के कमिटमेंट की तरह देखा जाना चाहिए। असल में कंपनी हर महीने की सैलरी से 5,000 रुपए डिडक्ट करेगी, जो 60 महीने सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद बिना किसी इंटरेस्ट के एक साथ रिफंड कर दिए जाएंगे। एक तरह से ये एक बेहतरीन सेविंग ही है। लेकिन ध्यान रहे, इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सख्त है। जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स बिल्कुल अनिवार्य हैं और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 55% है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मार्क्स का राउंडिंग ऑफ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतलब अगर किसी के 59.99% मार्क्स भी हैं तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। डिग्री पूरी तरह से रेगुलर और फुल टाइम होनी चाहिए। हालांकि इसमें एक बहुत अच्छी खबर भी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उनका रिजल्ट 31 अगस्त 2026 तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है उम्र। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है और इस उम्र को कैलकुलेट करने की जो क्रूशियल डेट है वो है 30 अप्रैल 2026। जाहिर है, रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशंस होते हैं वो यहां भी लागू होंगे, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। चलिए अब इस प्रोसेस के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 3, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ये एग्जाम 3 घंटे का एक सिंगल सिटिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कुल 200 मार्क्स का है।
इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पेपर 1 100 मार्क्स का है, जो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश को टेस्ट करेगा। वहीं पेपर 2 पूरे 100 मार्क्स के लिए कैंडिडेट की स्पेसिफिक इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल नॉलेज पर फोकस करेगा। और यहां कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा सबसे अच्छी खबर है, इस एग्जाम में गलत जवाब के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा मतलब है कि बिना किसी डर के हर एक सवाल को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हर पेपर के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय किए गए हैं। जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स लाना जरूरी है। ओबीसी के लिए ये 35 और अन्य रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 30 मार्क्स है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये सिर्फ रेस में बने रहने का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। फाइनल सिलेक्शन पाना है तो लक्ष्य इन बेसलाइन से कहीं ज्यादा ऊपर सेट करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ एक हाई मेरिट रैंकिंग पर ही निर्भर करेगा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द एप्लीकेशन प्रोसेस। एक बार सीबीटी का मेरिट रैंक आ जाए तो उसके आगे की जर्नी बिल्कुल साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरिट के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्या इस प्रोसेस में कोई खास बात नोटिस की गई? जी हां, इसमें इंटरव्यू का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इस लेवल की जॉब के लिए इंटरव्यू का ना होना एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका साफ मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के मार्क्स और मेडिकल फिटनेस ही अल्टीमेट डिसाइडर्स होंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो कुछ बहुत ही जरूरी लॉजिस्टिक्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ coalindia.in वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही सबमिट की जा सकती है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 1180 रुपये रखी गई है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सीआईएल के मौजूदा कर्मचारियों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एक बहुत ही क्रिटिकल बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएं वो बिल्कुल क्लियर और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ब्लर या अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स की वजह से फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है और इतनी मेहनत के बाद कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, सेक्शन 5, क्रूशियल डेडलाइंस। एप्लीकेशन टाइमलाइन पर बारीकी से ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 मई 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और 11 जून 2026 को शाम 6 बजे एकदम बंद हो जाएंगे। देखा जाए तो ये सिर्फ 30 दिन का एक बहुत ही टाइट एप्लीकेशन विंडो है। सोर्स डॉक्यूमेंट में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल अंतिम घंटों का इंतजार नहीं करना चाहिए। लास्ट मिनट नेटवर्क फेलियर या वेबसाइट क्रैश होने के रिस्क से बचना ही समझदारी है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। 660 बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज, एक महारत्न कंपनी की शानदार लेगेसी और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इंटरव्यू के सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन। क्या कैंडिडेट्स अपने सच्चे पोटेंशियल को बाहर लाने और इसकी तैयारी आज और अभी से शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक जॉब हासिल करने के बारे में नहीं है, ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी में अपना योगदान देने का एक बहुत ही रेयर मौका है। तो ये तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।